ये हमने फ़ोटो सेलेक्ट की। अब आप देख सकते हैं ये सांवला कलर है, तो इसको थोड़ा ग्रो करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, रीटच पे क्लिक करना है। ये रीटच है, इस पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमें फेस फिक्स पे क्लिक करना है। फेस फिक्स पे क्लिक किया। अब हम क्या करेंगे कि फेस पे जो थोड़े बहुत दाग धब्बे हैं वो हमें फिंगर के थ्रू रिमूव करना है और चेहरे को बिल्कुल क्लियर कर देना है। जैसे ये मैं कर रहा हूँ बिल्कुल ये आप भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, जस्ट अपनी फिंगर को जो है वो फेस पे बस रब करते जाना है। करीब से देखेंगे आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन दूर से जब आप देखेंगे तो बिल्कुल आपको फील होगा कि फ़ोटो जो है सो रब की है और दाग धब्बे ख़त्म हुए हैं। अब हमें क्या करना है, राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद अब हम जाएंगे स्किन टोन में। स्किन टोन में जाने के बाद हम फेस का कलर चेंज करेंगे। फर्स्ट से सेकंड वाले पे क्लिक करके ये कलर हम एडजस्ट करेंगे। और ये जब मैं इस पर फिंगर रब करूँगा तो ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये जहाँ जहाँ ये स्किन दिख रही है वहीं पर मैं फिंगर रब कर रहा हूँ, यानी स्किन शेडो इसको दे रहा हूँ मैं। तो जस्ट आपको भी वही करना है। आपको पता नहीं चलता होगा, जस्ट मैं जैसे घुमा रहा हूँ, लेकिन अपने फिंगर से इसको थोड़ा बहुत कलर दे रहा हूँ मैं। अब आप देख सकते हैं तो आप बिल्कुल फील करेंगे कि मैंने कलर दिया है इसको। अब हमें क्या करना है, वही सेम प्रोसीजर, राइट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, दोबारा स्किन टोन में जाना है और पहले हमने सेकंड वाला ऑप्शन जो इसे चूज़ किया था, अब हमें थर्ड वाला चूज़ करना है, यानी कि ये दोबारा हमें जो है सो थोड़ी बहुत डार्कनेस दिख रही है उसको भी रिमूव कर देते हैं। सेम प्रोसीजर। अब हमें जाना है हेयर कलर में। हेयर कलर में जाने के बाद ये इसको रब करेंगे और कलर की कैपेसिटी थोड़ी सी ज़्यादा करेंगे, करीब 50 या फिर 51 के करीब, 51 के करीब। मैंने तो 50 की थी फ़िलहाल, तो ये मैं लिप्स के जो कलर की सेटिंग ही कर रहा हूँ, फिर इसको मैनेज कर लेंगे। अगर ज़्यादा ये जो इसको कलर लगा तो और इस पर अच्छा ना लगा तो मेरे ख्याल से तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, तगड़ा सा। एरिका जी के ये जो है सो। अब हमें क्या करना है, राइट पे क्लिक करना है और डिटेल में जाना है। डिटेल जो डायमंड है उस पर क्लिक करके दोबारा हमें पिक्चर को जूम करके और फिंगर से हमें उसको दोबारा रब करना है। तो दोबारा हम राइट पे क्लिक करेंगे और हेयर कलर में जाएंगे जो पहले हम थे। हेयर कलर में जाने के बाद हमें ब्लैक कलर चॉइस करना है। ब्लैक कलर चॉइस करने के बाद हमें क्या करना है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और ये हार्डनेस को हम कम कर देते हैं, करीब 10 के करीब ही रख लेते हैं। आप देखें तो पहले से काफ़ी जो है सो फ़र्क है। अब हमें क्या करना है, राइट पे क्लिक करना है और दोबारा डिटेल में जाना है और डिटेल की कैपेसिटी करीब। उसके बाद हमें राइट पे क्लिक करना है। राइट पे क्लिक करने के बाद दोबारा हेयर कलर में जाएंगे और ये ग्रीन टाइप जो कलर है उस पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड पे हम मैनुअल में जाके ग्रीन इफेक्ट में जाने के बाद हमें बैकग्राउंड ग्रीन करके देख थोड़ा सा कलर एडजस्ट करना है, वो हम अभी करते हैं। दोबारा हेयर कलर में जाएंगे और ब्लू कलर ही बेहतर है क्योंकि कपड़ों का ब्लू कलर है। तो हम आईब्रो के नीचे ऐसे ही कुछ शेडो देंगे।
अब हमें क्या करना है, इसको साइड में ब्लैक कलर देना है। लास्ट काम हमारा वही है। तो दोबारा हम जाएंगे हेयर कलर में, ब्लैक कलर चॉइस करेंगे। इस साइड से भी ऐसे ही करना है। बस ये दूर से देखने से अच्छा लगे, क्योंकि करीब का हमारा काम ही नहीं है। अब हम देखें, आइज़ को जो है सो डिटेल में जाएंगे और थोड़ा शाइन देंगे, क्योंकि ये मैंने पहले ही आपको बताया था कि ये शाइनिंग के लिए है डिटेल। तो हम जस्ट आई पे ही उंगली से रब करेंगे आई के अंदर ही। अब ये आई थोड़ी ज़्यादा ही हैवी हो गई है, तो हमें डिटेल को करीब 4 या 5 4 रख लेते हैं। अब हमारी फ़ोटो जो है सो दोबारा हमें पिक्सल लैब में जाना है। के लिए हमें कहाँ से सिलेक्शन करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ आपको इस ऑप्शन में जाना है। इस ऑप्शन में जाने के बाद आपको फ्रॉम गैलरी में जाना है। ये हमने वाइट पिक्चर ऐड कर ली है, ऑफ वाइट टाइप है, और इसकी साइज़ जो है 1.1 ही रखनी है, यानी लेफ़्ट एंड राइट दोनों तरफ एक ही साइज़ हो। अब हमें क्या करना है, इस पर क्लिक करना है बीच वाले पे, और इंपोर्ट में हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोबारा गैलरी में जाएंगे और जो पिक्चर हमने पिक्सआर्ट में एडिट की थी वो पिक्चर यहाँ पे ऐड करेंगे। लो जी, पिक्चर हमने ऐड कर ली। अब हमें क्या करना है, इसमें जाने के बाद रिलेटिव पोजीशन में जाना है और इन दोनों पे क्लिक करके बिल्कुल सेंटर में कर देना है। हो गया सेंटर, और राइट पे क्लिक करना है। कर ली। अब हमें क्या करना है, इस तरफ आना है और बीच वाले ऑप्शन पे आने के बाद लेफ़्ट राइट तरफ ये शेडो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है और इनेबल्ड कर देना है। इनेबल्ड करने के बाद ये 25% 25। अब हमें क्या करना है, राइट पे क्लिक करना है और पिक्चर देख सकते हैं तो कितनी खूबसूरत लग रही है में, और इसको सेव कर लेते हैं। अब हमारी पिक्चर ओके हो गई है, तैयार हो गई है, और अब हमें सेव पे क्लिक करना है।